90% स्टूडेंट इस सवाल को सोल्व करने में फेल हो गए। सवाल कुछ ऐसा है, हमें a प्लस बी अनुपात b प्लस सी का मान ज्ञात करना है, जबकि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम ये जो a अनुपात b दिया हुआ है हम इसको लिखेंगे a अनुपात b बराबर जो दिया हुआ है ये लिखेंगे 2:3। इसके बाद ये जो b अनुपात c की वैल्यू दी हुई है ये वाली 4:5, तो इसको लिखेंगे हम b अनुपात c बराबर लिखेंगे 4:5। अब हम a अनुपात b अनुपात c बनाएंगे तो लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच में उल्टा n बनाएंगे इस तरह से, और उल्टा n बना करके इस वे में गुना करेंगे। 2 की 4 से गुना होगी तो आएगा 8। इसके बाद इस 4 की इस 3 से गुना करेंगे तो होगा 12। इसके बाद 3 की 5 से गुना होगी तो आएगा 15। अब सवाल के अंदर कहा गया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी का मान ज्ञात करना है, तो हम a और b को जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी अनुपात b प्लस सी। तो a प्लस बी कितना होगा, 8 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसके बाद b प्लस सी जोड़ेंगे, 12 और 15 हो जाएंगे 27। तो 20:27 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मतलब कि कोई संख्या थी और उस संख्या को 119 से भाग दिया तो शेष बचा 19। अगर अब उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 17 है इस 17 से इस 119 को पहले ये चेक करो कि 119 को 17 से भाग देने पर ये पूरा पूरा कैंसिल हो पा रहा है नहीं। तो 17 सत्ते 119 होते हैं, तो यानी 17 से ये 119 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो पा रहा है। तो आप इसको कैंसिल ना करो, फिर इसको कैंसिल करेंगे। यदि हम इस 19 को भाग करेंगे इस वाले 17 से तो 17 एकम 17 चलेगा। अब 19 में से यदि 17 को घटाएंगे तो बचेगा 2 शेष। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 2 ही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के वर्ग में 23 जोड़ा जाता है तो परिणाम 104 आता है, वह संख्या क्या है। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए ना आप जो इसमें लिखा हुआ है उसका उल्टा करोगे। जैसे अगर वर्ग लिखा है तो वर्गमूल करोगे, 23 जोड़ रहे हैं तो 23 को घटाओगे, परिणाम 104 आया तो हम 104 से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले परिणाम 104 आया तो हम क्या करेंगे, 104 लिखेंगे, यहाँ पर ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 23 जोड़ा है तो हम क्या करेंगे, 23 को घटाएंगे इस तरह से। इसके बाद लिखा है वर्ग तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे, ये कर दिया। अब क्या करेंगे, यदि हम 104 में से 23 को घटाएंगे तो बचेगा 81, और इस 81 का वर्गमूल होगा 9। तो इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो 9 होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 10 मीटर लंबाई है और 10 मीटर चौड़ाई है और 5 मीटर ऊंचाई विमाओं वाला कोई कमरा है। उस कमरे के अंदर ना कोई सबसे लंबी छड़ रखी जानी है, तो उस लंबी छड़ की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, अगर कहे कि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है तो उस कमरे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लंबी कितनी छड़ आ सकती है, तो वो ज्ञात करने के लिए हम विकर्ण की लंबाई निकालते हैं। और विकर्ण होता है हमारा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये संख्याएं रखेंगे। जो एल की वैल्यू है वो है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद वापस बी भी ये वाला 10 है तो इस 10 का स्क्वायर भी करेंगे। और इसके बाद जो एच है वो है 5, तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे। पहले वाले 10 का स्क्वायर होगा 100, सेम इसी तरह से दूसरे वाले 10 का स्क्वायर 100, और इस 5 का स्क्वायर होगा 25। टोटल मिलाकर के होगा 225, और 225 जो है ये है 15 का स्क्वायर। तो 15 मीटर लंबी छड़ उस कमरे के अंदर रखी जा सकती है, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है, और लिखा हुआ है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। इस सवाल के अंदर कुछ ऐसा है कि कोई धनराशि थी वो 8 वर्षों में तो होगी है 2 गुनी, 8 वर्ष में 2 गुनी। अब उसे हम 4 गुनी करना चाह रहे हैं, तो 4 गुनी होने के लिए उसको कितना समय लगेगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n2 - 1 अपॉन n1 - 1 गुना में लेंगे यहाँ पर t।
तो n2 का मतलब है हम जितना गुना उसको करना चाह रहे हैं उसे रखेंगे n2 की जगह। हम संख्या को 4 गुना करना चाह रहे हैं, इसलिए n2 की जगह रखेंगे यहाँ पर 4 और ये वाला -1। इसके बाद n1 का मतलब है जितने गुना वो हो चुका है, 2 गुना हो चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 -1 और गुना में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, वो लगा है 8 वर्ष, तो यहाँ पर रखेंगे 8। अब इस 4 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 3, 2 में से 1 को घटाएंगे बचा 1 और ये वाला गुना 8, 3 की 8 से गुना करेंगे तो आएगा 24। तो इसलिए 24 वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो और b अनुपात c बराबर 4:5 और c अनुपात d बराबर 6:7 है, तो a अनुपात d का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इस a अनुपात d को लिख लेंगे, क्योंकि हमें a अनुपात d ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे a अनुपात d बराबर a अनुपात d। ये b है तो हम इसको इरेज करके इसका d बना लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे d। अब क्या करना है, ये जितनी भी संख्या हैं, ये जो a अनुपात b है इसकी वैल्यू 2:3 है, तो हम इसको लिखेंगे 2/3। इसके बाद ये जो b अनुपात c है 4:5 है, तो हम इसको लिखेंगे 4/5। फिर गुना लगाएंगे और ये जो c अनुपात d है 6:7, तो इसको लिखेंगे हम 6/7। अब क्या करना है, ये है हमारा 3, तो इनकी अंश की अलग गुना करेंगे और हर की अलग गुना करेंगे। तो 2 की 4 से गुना करेंगे, 2 चौक 8 और 8 छंग होगा 48। इसके बाद ये जो हर है 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, ये लिखेंगे हम 105। अब क्या करेंगे, 3 से ऊपर कैंसिल आउट करेंगे तो होगा 16 या 48 और 3 से नीचे कैंसिल आउट करेंगे तो होगा यहाँ पर 35। तो 16:35 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।